नमस्कार। मैं सरयू केवट, अखिल भारतीय मछुआरा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, सह इंटक के प्रदेश संगठन सचिव, आप तमाम देशवासियों को तमाम विमुक्त जनजातियों को आज 31 अगस्त को हम जो पूर्ण रूप से आज़ाद हुए थे उसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही का दिन था 31 अगस्त 1952, जिस दिन पहला इलेक्शन 1952 में जब संसद भवन में बैठक हुई, संसद भवन चला, तो उसमें संसद में जो है डीनोटिफिकेशन ट्राइब्स एक्ट, विमुक्त जनजाति बिल पास हुआ। यह विमुक्त जनजाति बिल डीनोटिफिकेशन ट्राइब्स एक्ट जो है उस चीज़ को दर्शाता था जिससे हम आदिवासी, पूरा मछुआरा समाज एक अपराधी जाति था, जिससे हम मुक्त हुए, जिससे हम आज़ाद हुए। इसके पीछे एक लंबी सी कहानियाँ हैं जो मैं आपके बीच में आज रखना चाहता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। चारों ओर देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानी गोलबंद हो रहे थे। उस समय हमारा समाज, हमारा समुदाय, मछुआरा, नाविक, परंपरागत मछुआरे, इन्होंने जो बलिदानियाँ दिया है उसको आज के दिन याद करने का है और उन्हें नमन करने का है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। सबसे पहली बात है कि पहले जल मार्ग के द्वारा दिल्ली से कलकत्ता तक जो है अंग्रेज़ नाव के जरिए आया करते थे और नावों में को चलाने वाले नाविक, मछुआरे, परंपरागत मछुआरे हुआ करते थे जो निडर और बहादुर हुआ करते थे। उस समय जब चारों ओर स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ गोलबंद हो रहे थे, उसी समय लोचन निषाद और समाधान निषाद यूपी के सती चौरा घाट के रहने वाले, इन लोगों के दिलों में भी देश के प्रति, समाज के प्रति एक जोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपने प्राणों के बलिदान दे करके देश के लिए मर मिटने का कार्य किया। इन दोनों ने उस समय, तत्कालीन समय में अंग्रेज़ों के सैकड़ों नावों को डुबोकर, हजारों अंग्रेज़ों को नदी में, गंगा नदी में, सती चौरा घाट में डुबोकर मारने का कार्य किया था। इससे बौखला करके अंग्रेज़ काफ़ी बौखलाए और बौखला करके उन्होंने जो है देखा कि यह कौन सी जाति है, कौन सा समुदाय है, कौन सा वर्ग है जो हजारों अंग्रेज़ों को नदी में डुबोकर मार दिए। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया। उसमें से एक जो अंग्रेज़ था वो तैर के बाहर निकला। उन्होंने रिपोर्ट किया कि यहाँ जो है सती चौरा घाट में जो है गंगा नदी में सैकड़ों नावों को डुबो करके हजारों अंग्रेज़ों को मार डालने का कार्य किया गया है। तब जा कर के ऐसी सिचुएशन जब उत्पन्न हुई, तब अंग्रेज़ जो है उसके तुरंत जो है चारों तरफ से सती चौरा घाट को घेर लिया गया और घेर करके
गांव के तमाम नागरिकों को, तमाम नाविकों को, तमाम परंपरागत मछुआरों को कच्चा फांसी 167 निषाद वंशियों को, परंपरागत मछुआरों को, हमारे नाविकों को कच्चा फांसी 167 लोगों को दे दिया गया। और इस तरह से हमारे समाज ने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए। उसमें लोचन निषाद और समाधान निषाद नेतृत्व करते थे। और इतना में ही अंग्रेज शांत नहीं हुए। अंग्रेज जो है इस जाति के बारे में जानने का प्रयास किया तो मालूम चला कि ये परंपरागत जातियां हैं, जो कोल, भील, किरात, द्रविड़, ये सारे निषाद वंशी हैं, जो निषाद के पंचम वर्ण निषाद है उसकी वंशज हैं। और ये लोग वीर, सूरवीर और काफ़ी घातक होते हैं। ये किन्हीं से किसी के पीछे दबने वाले नहीं होते हैं। तब अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र किया कि इनके सारे अधिकार को, सारे कार्य क्षेत्र को छीन लिया जाए। और उसी समय सबसे पहला कानून 1860 में CRPS, भारतीय दंड संहिता एक्ट बना करके और सबको फांसी देने का सजा करने लगे। चूँकि जान गए थे कि यह आदिवासी हैं, मूलवासी हैं और ये जो है काफ़ी वीर हैं, तो इनके सारे स्रोतों को, आय के स्रोतों को, भोजन के स्रोतों को, इनके सारे स्रोतों को समाप्त करने के लिए कई एक कानून बनाए। उसमें से पहला कानून इन्होंने बनाया 1871 ईस्वी में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून को 12 अक्टूबर 1871 में लागू कर दिए। और हम आदिवासियों को, हम मछुआरा समुदाय के आदिवासियों को और तमाम आदिवासियों को जो है क्रिमिनल जाति घोषित कर दिए, अपराधी जाति घोषित कर दिए कि ये अपराधी जाति हैं। और जो बच्चा जन्म ले रहा है इसमें वो भी अपराधी हो गए और जन्मजात अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। इतने में अंग्रेज नहीं माने। इसके बाद इन्होंने इनके आय के स्रोतों, इनके सभी स्रोतों को बंद करने के लिए 1878 में नदी घाट को समाप्त करने के लिए नॉर्दर्न इंडियन फेरीज एक्ट बनाया। नदी घाटी जितना था वो परंपरागत मछुआरों के पास था, उनको समाप्त करने के लिए नॉर्दर्न इंडियन फेरीज एक्ट 1878 में बनाए। दूसरा कानून बनाए इनके आर्थिक आहार के स्रोत को समाप्त करने के लिए नॉर्दर्न इंडियन फिशरीज एक्ट 1878 दूसरा कानून बनाए। तीसरा कानून बना आय के स्रोत को समाप्त करने के लिए नॉर्दर्न इंडियन माइंस एक्ट 1878। और चौथा कानून बनाए जंगलों से वंचित करने के लिए, जंगल से भी आय का स्रोत होता था, इससे वंचित करने के लिए नॉर्दर्न इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये 4 एक्ट अंग्रेज़ों ने उस समय बनाए। ये 4 एक्ट 78 में बनाए। उससे पहले एक एक्ट अपराधी जाति के लिए 1871 में बनाए। और इस तरह से हमारे तमाम आदिवासी समुदाय को, हमारे समाज के समुदाय को, जो कि हम आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, हमारे तमाम लोगों को अपराधी जाति को ये थाना में हाजिरी देना और साथ साथ में जेल में डालने का कार्य अंग्रेज़ों ने करना शुरू किया। साथियों, इस तरह से अंग्रेज और हमारे बीच हमेशा से युद्ध होते रहा है। अंग्रेज अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करते थे और हम लोग अपने परंपरागत हथियार, तीर धनुष, भाला, गड़ासा, ये तमाम चीज़ों से अंग्रेज़ों का मुकाबला करते थे। इन मुकाबलों में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हम विवेक से उन्हें, अपने बुद्धि से उन्हें मात देते थे। और गोरिल्ला युद्ध जो है हम ही लोगों से ये प्रचलित हुआ। कौन कहाँ से क्या मार रहे हैं किसी को पता ही नहीं चलता था। साथ ही उसके बाद जो है 80 वर्षों तक, साथियों, उसके बाद यह क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है 80 वर्षों तक, आज़ादी तक, 1947 में, जो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया, उसके बावजूद भी यह एक्ट को समाप्त नहीं किया गया।
हम आज़ाद जरूर हो गए, लेकिन हम अपराधी जाति तब भी थे और उस समय भी थे। अब जो है 1950 आया, 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले जो है एक एक आयोग बनाया गया था 1949 से 50 तक, जिसको एम एंथ्रा साइमंस यंगार क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी कहते हैं। और इस इंक्वायरी कमेटी में 19 सितंबर 1950 को अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपा था। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ, हम गणतंत्र घोषित किए गए, तब हमारे परम श्रद्धेय उस समय के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमें क्रिमिनल जाति से मुक्त कर दिए और इस एक्ट को, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को समाप्त कर दिए। लेकिन उस एक्ट को समाप्त करने के बाद जेलों से हम आदिवासियों, मछुआरों समुदाय के लोगों को बाहर निकलना शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 15 दिसंबर 1950 को जो है आकस्मिक मृत्यु हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हो जाती है। तत्कालीन सरकार ने पुनः विचार करते हुए कि नहीं, अभी क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट फिर पुनः लगा दिया गया। और जब पुनः लगा दिया गया तो फिर से जो है इन लोगों को जेल से छोड़ा नहीं जाने लगा, हम आदिवासियों को जेल से छोड़ा नहीं जाने लगा। तब पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें हमारे समुदाय के लोग भी जीत कर गए। और जीत के जाने के बाद संसद में अपनी मांग को रखे कि पहले सबसे पहला काम यह कीजिए कि सबसे पहले हम लोग को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्ति दिलाइए। और आज ही का वो दिन था 31 अगस्त, जो 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स डी नोटिफिकेशन ट्राइब्स एक्ट, विमुक्त जनजाति बिल पास हुआ। और इस बिल के पास होने से हम जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से, अपराधी जाति से मुक्त हुए, आज़ाद हुए। यानी कि हमारा समुदाय, मछुआरा समुदाय, आदिवासी समुदाय पूर्ण रूप से आज़ाद हुए, अपराधी जाति से आज़ाद हुए। इसलिए हम इसको कहते हैं कि पूर्ण आज़ादी हमको 31 अगस्त 1952 में मिली, जो 5 साल 16 दिनों के बाद मिली। और इसी खुशी में, इसी खुशी को जाहिर करने के लिए, इसको याद करने के लिए हम लोग आज के दिन जो है याद करते हैं कि इसी दिन हम अपराधी जाति से मुक्त हुए थे, आज़ाद हुए थे और हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में हो गए थे। तो इस खुशी में मैं पुनः एक बार आप तमाम देशवासियों को, सारे आदिवासियों को, सारे मछुआरा समुदाय को हार्दिक बधाई देते हुए आप सबों को एक बार पुनः उन वीरों को याद करने के लिए, उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जहां भी हो, उन वीरों को, उन शहीदों को, उन तमाम लोगों को आप श्रद्धांजलि दें और श्रद्धांजलि दे करके उनके प्रति आभार, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करें, जिन्होंने हमें इस अपराधी जाति से मुक्त किया था। साथियों, पुनः एक बार हार्दिक बधाई देते हुए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम लोगों का कि 31 अगस्त 1952 की इस शुभ घड़ी को याद करते हुए मैं आप लोगों के बीच में यह छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया हूं। और इस तरह की घटनाएं मैं अक्सर बना के दिया करूंगा। और अपने समाज की जितनी भी घटनाएं हैं और जितनी भी हमारी समाज के कृतियां हैं, उनको जो है मैं एक एक करके उजागर करने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।